हेलो स्टूडेंट्स, तो क्रैश कोर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग पावर ऑफ लेंस देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि पावर ऑफ लेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो सबसे पहला काम कि पावर ऑफ लेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस का क्या डिफिनीशन होना चाहिए। तब लिखा है द पावर पी, पावर को क्या कौन लेटर से डिनोट करेंगे, द पावर पी ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज, कैसे परिभाषित है, डिफाइंड एज P इज इक्वल टू 1/f, जहां f क्या है, वेयर f इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब जाहिर सी बात है, फोकल लेंथ का यूनिट जब मीटर होता है तो पावर का यूनिट इस हिसाब से क्या होना चाहिए, मीटर इनवर्स। तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर का ऐसे यूनिट वाट होता है लेकिन लेंस के पावर की बात कर रहे हैं। यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज मीटर इनवर्स, जिसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड डायोप्टर, जिसको हम लोग डायोप्टर कहेंगे। अब देखिए, जहां अगर डायोप्टर तब होगा जब मीटर इनवर्स होगा, मतलब P इक्वल टू 1/f डायोप्टर में लिखना चाहते हैं तो फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। अगर फोकल लेंथ कहीं सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करके पावर निकालिएगा। कुछ बात यह है नोट में कि पावर ऑफ कनकेव लेंस का फोकल लेंथ चूंकि निगेटिव होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो नंबर 1 में पावर ऑफ कनकेव लेंस का पावर क्या होगा, इज निगेटिव। जब भी उसका पावर लेना होगा कनकेव लेंस का तो निगेटिव लेंगे। दूसरा में पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। क्या होगा, पावर कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा, +2 डायोप्टर +3 डायोप्टर है ना। लेकिन कनकेव लेंस का पावर कैसा दिया हुआ रहेगा, माइनस में दिया हुआ रहेगा। तो ये तो पावर ऑफ लेंस का आपका डिफिनीशन हुआ। लेकिन हम लोग जानेंगे कि पावर ऑफ लेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। पावर ऑफ लेंस का आखिर कैसे हम डिफाइन करेंगे कि किस लेंस की पावर शक्ति ज़्यादा है और किस लेंस की शक्ति कम है, किस पैरामीटर पर हम लोग चेक करेंगे। तो याद रहे आपको कि किसी भी लेंस की जो शक्ति है इस बात पर निर्भर करती है कि वह रे को कितना मोड़ती है, कितना ज़्यादा उसमें डेविएशन लाती है। जिस लेंस में किरणों को मोड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी, ज़्यादा डेविएशन देगा, है ना, ज़्यादा विचलन बनाएगा, उस लेंस की शक्ति ज़्यादा ली जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 2 लेंस लेते हैं और दोनों लेंसों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन का क्या आखिर डिफिनीशन है और एंगल ऑफ डेविएशन कितना के बराबर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखने वाले हैं 2 लेंसेस के पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं। देखिए, अब हम लोग 2 लेंस लिए हैं, एक लेंस है L1 और दूसरा लेंस है L2। अलग बात है कि दोनों का दोनों हम लोग यहाँ कॉन्वेक्स ले रहे हैं। यह दूसरा लेंस है L2, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस लेंस का यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सपोज कि इस लेंस का फोकस पॉइंट है यहाँ F1, यह लेंस L1 हो गया, और इस लेंस का फोकस पॉइंट है F2।
अब इस लेंस पर हम लोग एक रे भेजे ऐसा, तो आपको पता है कि लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से होकर गुजरेगी। अगर यह लेंस नहीं होता तो यह रे इस लाइन पर सीधे चली जाती, निकल जाती। तो यहाँ एक डेविएशन हुआ मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से जिस एंगल से मुड़ा उसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग डेल्टा वन लिए। अब दूसरे स्थिति में दूसरे लेंस L2 के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें भी एक रे को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं सेम हाइट पर। अब देख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको हर हाल में फोकस से जाना चाहिए। तो ये इसके फोकस से गुजर गया इस टाइप से। अगर यह लेंस नहीं होता तो ये अपने इसका ओरिजिनल पाथ ये होता, तो इसमें डेविएशन ये हुआ डेल्टा 2। अब देख रहे हैं कि ये नज़दीक में ही मोड़ रहा है और ये थोड़ा दूर ले जाकर मोड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा 1 ज़्यादा होगा डेल्टा 2 से। तो क्लियरली आपका डेल्टा 1 जो है वह ज़्यादा है किससे, डेल्टा 2 से। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि L1 लेंस का शक्ति L2 लेंस की शक्ति इससे ज़्यादा होगी, मतलब P1 बड़ा होगा P2 से, मतलब इस लेंस की शक्ति कम होगी, इस लेंस की शक्ति ज़्यादा होगी। तो लेंस की शक्ति, लेंस की पावर किस बात पर निर्भर किया, एंगल ऑफ डेविएशन पर। जो लेंस ज़्यादा किरणों को मोड़ेगा उस लेंस की शक्ति ज़्यादा मानी जाएगी। अच्छा, अब ये देखिए कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि कह सकते हैं कि जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है उस लेंस की शक्ति कम होगी। ये फोकल लेंथ हुआ, मतलब बहुत दूर है, इसका नज़दीक है, तो जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकल कर आया, P इन्वर्सली 1/f। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी भी लेंस की पावर जो है वह उसके फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पावर जो है वह ऐसे कहिए, पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन एंड डेविएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो इस आधार पर क्या हुआ, इस आधार पे हुआ कि पावर जो होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होगा। जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी शक्ति कम मानी जाएगी। ओके, ये तो कुछ बेसिक बात हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो दो कंडीशन लेने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी लेंस की पावर उसके एंगल ऑफ डेविएशन के प्रोपोर्शनल होगा और एंगल ऑफ डेविएशन उस लेंस की फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यूँ कह सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पर आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि हम लोग एक लेंस लेते हैं L, यह एक लेंस हो गया और यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पर और यहाँ से एक रे भेजते हैं इस लेंस पर। तो इस ऑब्जेक्ट से जो भी रे चली इस टाइप से, अगर यह लेंस नहीं होता तो इसका ओरिजिनल पाथ इस रास्ता पर ही आगे निकलते जाता। ड्यू टू दिस लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस लेंस, ये जो रे है वह ऐसे जाकर नहीं बल्कि ऐसे जाकर मिलेगी। यह ऑब्जेक्ट अगर A कहें और इसका इमेज को A' कहें तो ये A' इमेज होगा। अब देखिए यहाँ पर यह हुआ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, इतना ही एंगल से मुड़ गया। ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। अगर इस एंगल को हम अल्फ़ा लें और इसको बीटा लें, बीटा,
और इस पॉइंट को हम लोग ले लें बी पॉइंट, और इससे इसको मिलाएं, इस हाइट को h के। तो आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल है ए बी ए डैश। इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, तो ये जो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है, जितना एंगल से मुड़ा है, यह एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू, जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो डेल्टा बहिष्कोण है तो सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर हुआ, डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए एंगल अगर बहुत छोटा है तो एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो इस तरह से h बाई ए ओ, प्लस बीटा को लिख सकते हैं h बाई ए ओ डैश, और डेल्टा इज इक्वल टू हो गया h कॉमन, ए ओ को ओ से अगर जो हम लोग ए की डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो कि क्या लिखाएगा 1 बाई माइनस यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। h तो कॉमन है, ओ ए डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ओ से मेजर किया जाता है, तो ओ से ए डैश इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इसको लिखेंगे 1 बाई वी। और आपको पता है कि यह डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, h, इसको और अरेंज करके लिखेंगे तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू लेंस फार्मूला होता है, तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू लिखा गया h, और 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ हुआ। तो यहाँ से कह सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू h बाई एफ। मतलब अगर किसी लेंस से कोई रे डेविएट हो रही है तो इस बात पर निर्भर करेगी कि लेंस के किस हाइट पर गई है इंसिडेंट रे। तो जितना ज़्यादा हाइट पर गई है उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा, या फिर जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, और दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे पैरामीटर पर देखें तो एंगल ऑफ डेविएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ। अब तो ये ऐसा हुआ, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा हो तो देख लीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन हो, कोई कॉन्वेक्स लेंस हो, कोई जरूरी नहीं कि लेंस बार बार हम कॉन्वेक्स ले रहे हैं तो कॉन्वेक्स के लिए ही ये सब फॉर्मूला लागू है, कनकेव के लिए भी वही बात है। इस लेंस का यह प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जा रही है। तय बात है कि अगर यह लेंस नहीं होता तो इसी लाइन पर, इसी डायरेक्शन में यह रे आगे बढ़ते जाती, लेकिन इस लेंस के कारण रिफ्रैक्शन होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो हर हाल में इसके फोकस पॉइंट से पास करेगी, एफ इज फोकस पॉइंट। ये अगर हाइट आप देख लें तो यह हाइट हम लोग ले लिए h। तो ओरिजिनल पाथ ये है, और ओरिजिनल पाथ से जिस एंगल से मुड़ा उसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, ये डेल्टा हो गया। अगर इसको पी क्यू कहें तो पी क्यू का लाइन ओ एफ के पैरेलल है, तो ये एक आपका ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये डेल्टा, तो यहाँ पर का भी एंगल क्या हुआ, डेल्टा हुआ। अब चूँकि इस पूरे रे ऑप्टिक्स में हम लोग पैराएक्सियल रे के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब एंगल काफ़ी छोटे होंगे। तो काफ़ी स्मॉल एंगल के लिए आप एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लिखेंगे, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, एच ओ क्यू बटा ओ एफ, या कह सकते हो tan डेल्टा इक्वल टू इतना लिख सकते हो, tan डेल्टा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब एंगल छोटा होता है तो tan थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, जब थीटा क्या में हो, रेडियन में हो। ओ क्यू को हम लोग h लिखे,
और ओ एफ इज बेसिकली फोकल लेंथ, जिसको हम लोग एफ लिखे। तो यहाँ से भी आप देखें डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ, मतलब रे जैसे भी जाए एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ होगा। रे पैरेलल जाए या फिर किसी एंगल पे जाए, हर हाल में एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जिस लेंस की ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस करने का क्षमता है उस लेंस की शक्ति ज़्यादा मानी जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस का शक्ति, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव लिया जाएगा, जबकि कनकेव लेंस का, जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हो, अवतल लेंस कहते हो, उसकी शक्ति ऋणात्मक ली जाएगी। किस आधार पर निगेटिव लेते हैं? क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। पावर ऑफ लेंस वही शक्ति इज इक्वल टू 1/f, जब भी पावर डिफाइंड करना होगा 1/f लिखेंगे। इसको हम लोग मीटर इन्वर्स इसका यूनिट लगाएंगे, ऐसे इसका यूनिट हम लोग डायोप्टर, मीटर इन्वर्स को ही डायोप्टर कहेंगे। कब? जब फोकल लेंथ मीटर में हो तो। अगर सेंटीमीटर में हो तो यही P इक्वल टू 100/f, मतलब कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते थे, ऊपर जाता। तो इस तरह से आज हम लोग लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस को देखें। अगले क्लास में दो लेंसेस जब कांटेक्ट में हो या सेपरेशन डी सेपरेशन पे रखे हुए हो तो उसके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के बारे में देखेंगे। काफ़ी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसी पे बेस्ड होगा, आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी का अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इस चैनल पे आपको मैथ फिजिक्स से रिलेटेड इस टाइप के सारे वीडियो मिलते रहेंगे।